नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सरकार को किसानों को सरकार की तरफ से लगातार सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। पहले खाने के तेल पर ड्यूटी बढ़ी और अब किसानों की 2 योजनाओं को सरकार से मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषि संवर्धन योजना को अप्रूवल दे सकती है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ पहले इस खबर को समझते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। लेकिन असीम, बताइए कौन सी ये 2 स्कीम्स हैं, क्या बेनिफिट होगा किसानों को, क्या डिटेल्स हैं इन दोनों स्कीम्स की? दीपाली, आपने देखा होगा जब से मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में आई है तब से किसानों को लेकर के लगातार फैसले हो रहे हैं। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आज भी 2 बड़े फैसले कैबिनेट ले सकती है। खासतौर पे किसानों को के लिए ये 2 फैसले होंगे। सबसे पहला फैसला होगा जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, इसको मंजूरी मिलेगी। पोस्ट हार्वेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए सरकार फंड देगी। और दूसरा, जो कृषि के अंदर स्टार्टअप्स लगे हुए हैं उनको सरकार इसके जरिए बढ़ावा देगी। दूसरी बड़ी योजना है सरकार की कृषि संवर्धन योजना। इस योजना के तहत जो भी दाल तिलहन है उनके लिए सरकार सब्सिडी देगी ताकि उनके जो बीज है उनको सस्ती दरों पर मुहैया किसानों को कराया जा सके। या खाद है उनके लिए भी सरकार सस्ती दरों पर सब्सिडी देने की तैयारी करेगी। तो दोनों योजनाएं कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए तक की हो सकती है। सरकार इसमें राज्यों को भी साथ लेकर के चलेगी। राज्यों को सरकार सब्सिडी का एक पार्ट बनाएगी और राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इन दोनों योजनाओं के तहत जो किसान है उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट स्कीम्स किसानों के हिसाब से, इन पर आज सरकार का फाइनल मोहर लग सकती है। लेकिन चलिए अगर कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन पर नजर डालें आज के सेशन में, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्शन कच्चे तेल में है, जो कि अभी भी ब्रेंट $75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जैसे जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और ईरान के बीच में वो डीपन होता हुआ दिख रहा है, एस्केलेट हो रहा है, वैसे वैसे सपोर्ट हम कच्चे तेल में आते हुए देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी 6000 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। ऑल्दो अगर आप बुलियंस को देखेंगे यानी सोने चांदी को, तो यहाँ पर एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। एक्शन हमने देखा है बेस मेटल्स में, जो कि पिछले हफ्ते चाइना के स्टिमुलस पैकेज के बाद इमर्ज हुआ, जो कि सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। आज भी एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। लेड भी हरे निशान में है, कॉपर भी हरे निशान में कर रहा है ट्रेड। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस प्राइस एक्शन के बीच में, ये समझते हैं। हमारे साथ LNP एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा बने हुए हैं। भूपेश, गुड इवनिंग। बताइए पहले तो आपकी कॉल्स। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें क्रूड ऑयल की विशेषकर, तो क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि अभी 6020 का दाम है और करंट भाव पर भी क्रूड ऑयल में खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग करंट भाव पे खरीदारी करें, और जो लोग थोड़ा सा रिस्क अवर्जन में ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों को 5960 या 5940 के आसपास क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। 5900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 6110 और 6250 के लक्ष्य आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कच्चे तेल पर दी गई है भूपेश की तरफ से। भूपेश, मेटल से कोई ट्रेड लेंगे क्या? यहाँ भी स्ट्रेंथ सस्टेन होते हुए दिख रही है? जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में एक अच्छी रैली ऑलरेडी देखी जा चुकी है, परंतु मुझे आने वाले समय में हो सकता है आज शाम को या कल तक एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग स्पेशली कॉपर और सिल्वर के बाजार में देखने को मिल सकती है। इसलिए मुझे ऊपर के भाव में कॉपर और सिल्वर लेने से एक बार के लिए मैं अवॉइड करूंगा। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही बेस मेटल्स पर। लेकिन कन्विक्शन कहीं है खरीदारी का, तो वो है कच्चे तेल पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक पर आपकी क्वेरीज जल्द वापस आते हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं, आप ये सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। एक सवाल में भेजा है पीयूष सोनी ने, जोधपुर से। सोने पर सवाल है, 2,75,000 के भाव पर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं भाव यहाँ से किस डायरेक्शन में है और ऊपर जाएंगे क्या? बताइए भूपेश। जी, अगर सोने की बात करी जाए तो सोने का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि सोना जब तक 75,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। और कुछ जियोपॉलिटिकल खबरें आ रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट सोने के भाव में देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर के भाव में सोना 76,200 और 76,700 तक के भाव दिखा सकता है, बशर्ते 75,450 के ऊपर सस्टेन रहे तब तक। अभिनव शर्मा ने सवाल भेजा है लखनऊ से। कॉपर पर इनका सवाल है, 2 लॉट 835 के भाव पर खरीदे हैं, जानना चाहते हैं एग्जिट करें या होल्ड रखें पोजीशन?
जी, इन्हें अपना स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करके 855 के आसपास कर लेना चाहिए और जब तक बाजार 855 के ऊपर है तब तक इसमें पॉजिटिविटी जारी रहेगी। हो सकता है बाजार ऊपर में एक बार पुनः 864, 868 के भाव फिर से दिखाए तो वहां पर भी ये अपना मुनाफा बुक कर सकते अगला सवाल है राजीव कपूर का पुणे से। क्रूड ऑयल पर क्वेश्चन, एक लॉट 5850 पर खरीदा है, भाव और बढ़ेंगे क्या? तो भूपेश ने तो शो की शुरुआत में ही अपनी स्ट्रैटेजी बाय साइड पर रखी है कच्चे तेल पर, बट अगेन रिवाइज कर दीजिए क्या करना है इनको, होल्ड करे पोजीशन और टारगेट्स क्या? जी, ये अपने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाव जो टारगेट दिए हैं अभी 6110 और 6200 तक के वो संभावित रह सकते शिवम दुबे का सवाल है भोपाल से, नेचुरल गैस पर 3 लॉट 210 के भाव पर खरीदे हैं, जानना चाहते हैं निकले इस पोजीशन से, होल्ड रखें? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस जब तक 240 के ऊपर है तब तक इसमें ट्रेंड पॉजिटिव बरकरार रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 251 और 258 तक के लक्ष्य संभावित रह सकते हैं। सतीश ने सवाल भेजा है नासिक से, मेटल्स पर राय लेना चाहते हैं, एक आउटलुक साथ ही जानना चाहते हैं नई खरीदारी के हिसाब से कौन सा बेस मेटल पिक कर सकते हैं, बताइए भूपेश। जी, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा बाजार अगर अगर स्ट्रेंथ वाइज बाजार देखा जाए तो जिंक का बाजार काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है जिंक में अगर कहीं अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है और 270 के आसपास जिंक का भाव मिलता है तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड में 285, 292 तक के लक्ष्य संभावित रहे। एक सवाल भेजा है प्रवीण ने मुंबई से और सवाल है इनका टर्मरिक पर, जानना चाहते हैं कि नई खरीदारी के लिए क्या टर्मरिक में एंट्री ली जा सकती है? जी, टीएमसी के बाजार में एक काफी दिनों से एक अच्छी रेंज देखी जा रही है जो भाव अपसाइड में 14,500 नीचे में 12,800 तक के देखे जाते हैं। तो कहीं भी अदर साइड के बैंड पर बाजार मिलता है तो 14,500 700 में मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। वहीं अगर 13,000 से लेकर 12,800 के बीच में मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। अभी बाजार मिड पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस भाव में कोई स्ट्रेटजी नहीं समझ आती। सत्येंद्र ने एक सवाल भेजा है, सवाल है इनका ग्वारगम पर, 11,520 के लेवल की खरीदारी है, क्या करें नियर टर्म में? जी, ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में अभी ट्रेंड हाल फिलहाल नेगेटिव है बाजार का। मुझे लगता है ग्वारगम में बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। 11,750 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 11,200 और 10,800 तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। अगर कोई फ्रेश तेजी अगर स्टार्ट होगी तो 11,850 जब तक क्रॉस ना हो तब तक फ्रेश तेजी से दूरी बनाए रखें। ठीक है, चलिए ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी ग्वारगम पर। ग्वारगम ग्वारसेट दोनों ही आज 2% तक लुढ़के हुए हैं अभी के कारोबार में। शुक्रिया भूपेश, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने ट्रेड्स भी बताने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।